हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, आज जो हम बात करने वाले ना वो हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में जो कि आने वाली है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है वो राजस्थान में आने वाली है। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में जो वैकेंसी आने वाली है वो अलग अलग पोस्ट के लिए है, यानी कि अलग अलग पदों के लिए है और लगभग 8,000। ठीक है, यहाँ देखिए लगभग 8,000 वैकेंसी आने वाली है हमारे राजस्थान में। ठीक है, तो जैसे कि हम बता रहे थे कि राजस्थान एनएचएम के थ्रू, ठीक है, एनएचएम ये नेशनल हेल्थ मिशन है। नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हर स्टेट में वैकेंसी आती है। तो इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है राजस्थान के अंदर। ठीक है, देख लीजिएगा, राजस्थान एनएचएम भर्ती के 8,000 पदों पर अधिसूचना जारी। तो एक शॉर्ट नोटिस जारी की गई है गाइज, ये 8,000 पोस्ट के लिए है। ठीक है, और ये 8,000 पोस्ट में ना 30 अलग अलग विभाग हैं। ठीक है, यानी कि 30 अलग अलग पदों पे वैकेंसी आने वाली है, टोटल 8,000 पोस्ट के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा, नीचे ही दे रखा गया है यहाँ पे लगभग 30 ऐसे ट्रेड्स हैं। ठीक है, जिनके विभिन्न भर्तियों के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है, इसमें कि 8,000 पदों पे वैकेंसी लिया जाएगा। ठीक है, तो 30 अलग अलग कैटेगरी यानी कि 30 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी आने वाली है 8,000 पोस्ट के लिए, जिनको हम अभी विस्तार से समझने वाले हैं आगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है, हर एक चीज़ को आपको बताया जाएगा। ठीक है गाइस, देख लीजिएगा नीचे यहाँ पे क्या दे रखा है, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि ये रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या था, RSMSSB है। ठीक है, यानी कि राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है ये। ठीक है, यही रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनएचएम के थ्रू वैकेंसी को पब्लिश करने वाले हैं पूरे राजस्थान में। ठीक है गाइस, नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो ये वेरियस पोस्ट है, यानी कि अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी आने वाली है। जैसे मैंने बताया था कि लगभग 30 अलग अलग पोस्ट होने वाले हैं इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लें तो 8,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 8,000 है ये तो एक्सपेक्टेड है, बट 8,000 से ज़्यादा आने वाली है। ठीक है, 8,000 ये मिनिमम है। ठीक है गाइस, तो समझ लीजिएगा कि लगभग 8,000 से 10,000 पोस्ट पे आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। तो राजस्थान में ये बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, आप इसके लिए तैयार रहिएगा। अप्लाई मोड की बात कर लें तो जो भी ये रिक्रूटमेंट होगी वो ऑनलाइन होगी। ठीक है, ऑनलाइन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और ऑनलाइन सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन जो हो वो भी सीबीटी मोड में ऑनलाइन ही ली जाए। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एनएचएम फॉर्म स्टार्ट की, तो ये कमिंग सून लिख रखा है क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस जारी की गई है। ठीक है, इसकी डिटेल्ड नोटिस मे बी अगस्त लास्ट तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक जारी कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसकी सैलरी 16,800 से 87,700 तक की रखी गई है। 16,000 इसलिए क्योंकि अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, एएनएम का भी पोस्ट है, जीएनएम का भी पोस्ट है, बीएससी का भी पोस्ट है। ठीक है, यहाँ तक कि मेडिकल ऑफिसर्स का भी पोस्ट है, इसलिए मिनिमम सैलरी 16,800 से 87,700 तक की रखी गई है गाइज। ठीक है, इसमें कोई भी अलाउंस इंक्लूड नहीं किए गए हैं, यानी कि जो भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस जो मिलते हैं वो इसके ऊपर से मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कैटेगरी की। देख लीजिएगा यहाँ पे कैटेगरी क्या है, तो एनएचएम राजस्थान रिक्रूटमेंट 2024 रही है। चलिए तो आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या दे रखा है। तो देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में और क्या दे रखा है, राजस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भर्ती 2024। ठीक है, यानी कि इसके थ्रू जितनी भी वैकेंसी होगी वो ग्रामीण क्षेत्रों में होगी, यानी कि वहाँ के ब्लॉक्स में होंगी, वहाँ के पंचायत्स में होंगी। ठीक है, तो ऐसे ठीक है, पीएचसी सीएचसी जैसे आप जानते हैं, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स में आपकी वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, और टोटल 8,000 पोस्ट हैं। उसमें बात करते हैं कि अलग अलग विभाग कौन से हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है चिकित्सा विभाग, यानी कि आपके जिन्होंने BA MS या MBBS कर रखा है उनकी भी वैकेंसी है। एनएचएम कंसल्टेंट, एएनएम, जीएनएम, ठीक है, सहित हजारों रिक्त पदों पर आवेदन शुरू किए जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि और कौन कौन से पोस्ट दिए गए हैं जिन पर ये वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो पेंडिंग हुए हैं जो कि आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। जैसे कि नोटिफिकेशन, एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी होगा जिसमें सारे चीज़ों की क्राइटेरिया दे रखा होगा, एज लिमिट से लेकर के एप्लीकेशन फ़ी से लेकर के। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट कब से होगा, लास्ट कब होगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट, लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, सारी चीज़ों को दे रखा है कमिंग सून। कमिंग सून इट मीन्स कि बहुत जल्द आपकी आने वाली है। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस अभी तक जारी किया गया है। अब अलग अलग 30 ट्रेड्स कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, जो अलग अलग जो 30 ट्रेड्स हैं 8,000 पदों के लिए,
वो है आपके मेडिकल ऑफिसर्स के। देखिएगा आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स जिन्होंने भी BAMS कर रखा है, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी है। स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी है। स्टाफ नर्स में बात करें तो ANM के लिए वैकेंसी है, GNM के लिए वैकेंसी है, ठीक है। जिन्होंने भी ANM कर रखा है 2 साल का कोर्स, जिन्होंने GNM कर रखा है 3 साल का डिप्लोमा कोर्स नर्सिंग्स में, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है गाइज। उसके बाद बात करते हैं CHO की। तो जिन्होंने भी बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रखा है यानी कि BSc कर रखा है, उनको CHO में मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो हो सका है यहाँ पे 3000 से 3500 पोस्ट जो हो वो CHO की ही हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि CHO की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली थी राजस्थान में, इसलिए CHO को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल सकता है जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा हो, जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा होगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्लिनिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं जिन्होंने MBBS कर रखा होगा, LT RT, ठीक है, OT असिस्टेंट हो जाएगा, ECG टेक्नीशियन हो जाएगा, डेंटल डॉक्टर्स हो जाएंगे, टेक्नीशियंस हो जाएंगे, फार्मासी जिन्होंने B फार्मा या D फार्मा कर रखा है, कंसल्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स हो जाएंगे, नर्सिंग ऑफिसर्स जिन्होंने BSc कर रखा हो, ठीक है, या फिर जिन्होंने GNM कर रखा हो बट उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, उनको नर्सिंग ऑफिसर्स में मौका मिल सकता है, ठीक है। ये देखिएगा UTB हो गया सहित विभिन्न रिक्त पदों पर आपकी वैकेंसी को ली जाने वाली है, ठीक है। चलिए आगे और बात कर लेते हैं कि और इसमें क्या दे रखा है। अब बात कर लेंगे एप्लीकेशन फ़ी की कि क्या आपकी इसमें एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, ठीक है। समान श्रेणी के जो लोग हैं यानी कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 रुपया एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है, ठीक है। वहीं यदि बात कर लेते हैं OBC की, EWS की, ठीक है, या MBCC श्रेणी के, MBCC श्रेणी उधर ही आते हैं राजस्थान के लोग, ठीक है, वहाँ पर MBCC कोटा होता है, तो उसकी बात करें तो वहाँ पे 400 रुपया आपकी एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। वहीं बात कर लेते हैं कि SC ST या फिर किसी भी तरीके का हैंडीकैप्ड या डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 400 रुपया रखा गया है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं ये बात कर लेते हैं कि जो भुगतान का जो तरीका है वो आपकी ऑनलाइन ही होने वाली है, ठीक है, यानी कि सारे पेमेंट्स आपके सारे एप्लीकेशन फ़ी की जो भरने की जो तरीके हैं सारे ऑनलाइन ही होने वाले हैं, ठीक है गाइस। क्वालिफिकेशंस आपकी पता है कि जो ANM कर रखा है उनको 2 साल, ठीक है। जिन्होंने भी ANM कर रखा है उनके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिन्होंने GNM कर रखा है उनके पास 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस है आपके 2 साल तक का तो बहुत सही है, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने BSc कर रखा है यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है उनके पास भी उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, उनकी डायरेक्ट वैकेंसी हो जाएगी CHO में, ठीक है, या फिर मेडिकल उसमें नर्सिंग ऑफिसर में, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। एज लिमिट्स की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट्स आपकी मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया है, ठीक है, यानी कि राजस्थान में तो मिनिमम 21 ईयर्स का आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। आपकी और राजस्थान की जो भी क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से आपको और छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसकी आपकी नोटिफिकेशन आई नहीं है, जब एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगी उसमें सारा चीज़ें मेंशन रहेगा कि आपको जो डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं, एज रिलैक्सेशंस मिलने वाले हैं वो किस तरीके से मिलने वाले हैं, ठीक है। बट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 अभी रखा गया है, ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक के हिसाब से आपकी ये छूट दी जाएगी इसमें। चलिए आगे बात सैलरी की कर लेते हैं। तो सैलरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल 3 से लेकर के 10 तक का मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे 16,800 से लेके 87,700 तक की सैलरी रहने वाली है आपकी पोस्ट वाइज। गाइस यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। इसके अलावा और कुछ इसमें कुछ दे नहीं रखा है। हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है आपकी डॉक्यूमेंट्स, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखने हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो है आपकी SSO ID पासवर्ड, ठीक है। SSO ID पासवर्ड जब भी रजिस्ट्रेशन करिएगा ना तो वहाँ पे एक ID और एक पासवर्ड जनरेट होगा जो आपको सेफ होकर रखना है, ठीक है। 10वीं की अंक तालिका यानी कि मार्कशीट, ठीक है, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन यानी कि यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखा हो, BAMS कर रखा हो, ठीक है, MBBS कर रखा हो, उसकी आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है, पदानुसार आवश्यक डिग्री होनी चाहिए, जिस पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपके पास डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, जैसे कि मैंने बताया था कि GNM वाले जो भी नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। ANM वालों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है जिनके पास अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो वो अपने पास रखेंगे। पासपोर्ट आकार की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास कोई एक निशान होने चाहिए और सिग्नेचर आपके होने चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएँ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ईमेल ID होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एक जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यदि आप EWS कैटेगरी से हो तो आपके पास EWS की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। OBC की हो तो आप क्रीमी लेयर हो या नॉन क्रीमी लेयर हो उसकी आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है।
EWS OBC सबकी सर्टिफिकेट्स आपके पास होनी चाहिए। अन्य कोई दस्तावेज जिसका आप लाभ उठाना चाहते हो इत्यादि, ठीक है। यदि अन्य कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हो, लाइक जो डिसेबिलिटी कोटा से हैं उनके पास हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट हो, या फिर कोई भी आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, वो भी आप रख लीजिएगा, मे बी उसका इस्तेमाल इसमें हो जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। और गाइस यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं जबकि इसकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, इसके अलावा और कुछ दे नहीं रखा है यहाँ पे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। अगर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जितनी भी अच्छी अच्छी वैकेंसी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।